आज हम प्लेटो, अरस्तु और हिप्पोक्रेट्स को आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर बगदाद न होता तो ये नाम भी शायद इतिहास में खो गए होते। 8वीं सदी का वो दौर जब यूनान का सारा ज्ञान मिटने की कगार पर था, तब बगदाद उठा और किताबों को बचाने की एक जंग शुरू हुई। न सिर्फ ट्रांसलेशन किया गया बल्कि उस सोच को दोबारा जिंदा भी किया गया, और ये था ट्रांसलेशन मूवमेंट, जिसने इंसानी सोच को नई जबान दी। 8वीं सदी का बगदाद, खलीफा अल मामून ने एक ख्वाब देखा। हर कौम, हर दौर, हर जुबान का इल्म अरबी भाषा में जिंदा किया गया, और यहीं से जन्म हुआ ट्रांसलेशन मूवमेंट का, जिसने प्लेटो, गैलन और अरस्तु जैसे नामों को दुनिया की हर जुबान में जिंदा कर दिया। अब हम ट्रांसलेशन मूवमेंट से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातों को एक एक करके जानते हैं, जिसके बारे में आपको भी जरूर पता होना चाहिए। नंबर 1, ट्रांसलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? ग्रीक, फारसी और संस्कृत भाषा में उस समय हजारों किताबें थीं, मगर ज़्यादातर लोगों को उस समय ये भाषा समझ में नहीं आती थी। अरबी उस दौर की सबसे यूनिवर्सल भाषा थी। मकसद था इल्म हर इंसान तक पहुँचे। नंबर 2, हाउस ऑफ विजडम बना तर्जुमे का किला। बगदाद का बैतुल हिकमा, जहाँ डॉक्टर, फिलोसफर, मैथमेटिशियन और ट्रांसलेटर सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। हुनैन इब्न इसाक, जिसने गैलन और हिप्पोक्रेट्स के मेडिकल टेक्स्ट को जिंदा किया। थाबित इब्न कुर्रा, जिसने एस्ट्रोनॉमी और मैथ को नई आइडियाज से सजाया। अल ख्वारिज़मी, जिसने यूक्लिड के ज्योमेट्री को आसान बनाया। इसी से आगे चलकर अलजेब्रा निकला। नंबर 3, ट्रांसलेशन नहीं, ये था ट्रांसफॉर्मेशन। ये लोग सिर्फ लफ्ज़ नहीं बदलते थे, वो सोच बदलते थे। ग्रीक आइडियाज़ को ट्रांसलेट करने के साथ साथ खुद का रिसर्च, क्रिटिक और इनोवेशन भी जोड़ते थे, और यही था असली इल्मी इवोल्यूशन। नंबर 4, दुनिया पर इसका असर क्या पड़ा? प्लेटो, अरस्तु, आर्किमिडीज, हिप्पोक्रेट्स, अब सब की किताबें अरबी भाषा में थी। वहाँ से लैटिन में पहुँची और यूरोप में रेनेसा की चिंगारी बनी। खलीफा अल मामून हर ट्रांसलेट हुई किताब के बदले उसके वजन के बराबर सोना देते थे। इससे न सिर्फ मोटिवेशन मिला बल्कि हजारों किताबें मिटने से बच गई। यहाँ इल्म शौक नहीं, एक जिम्मेदारी भरा काम था। आज अगर हम प्लेटो, अरस्तु या फिर हिप्पोक्रेट्स को जानते हैं तो उसका श्रेय सिर्फ यूनान को नहीं बल्कि बगदाद के उन गुमनाम स्कॉलर को भी जाता है, जिन्होंने हकीकत को जबान दी। ट्रांसलेशन मूवमेंट सिखाता है, जब मकसद इल्म को बचाना हो तो जुबान दीवार नहीं पुल बन जाती है। अगर आपको भी यकीन है कि एक किताब पूरी दुनिया की सोच बदल सकती है तो इस वीडियो को लाइक करें और हिडन मुस्लिम लेगेसी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं वो कौन से ऐसे नाम हैं जिन्होंने तर्जुमा से तर्ज ए जिंदगी बदली। क्योंकि जब तक हम अपने लेगेसी को नहीं जानेंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे।